প্রথমবারের মতো 24,115 ঘনফুট বা 108 গ্রস মেট্রিক টন কার্গো বহন করতে সক্ষম দুটি বোয়িং 747 থেকে 400 BCF বিমান ইসরায়েলের তেল আবিবের বেন গুরিয়ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इजराइल के 2 कार्गो फ्लाइट कैसे बांग्लादेश में आ गए। जी हाँ, 2 कार्गो विमान कैसे ये बांग्लादेश में उतरे हैं। इससे पहले कभी नहीं आए, कभी ऐसा नहीं देखा। अब क्यों आ गए हैं? क्योंकि बांग्लादेश के और इजराइल के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान का इजराइल के साथ नहीं है, जिस तरह से ईरान का इजराइल के साथ बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ईरान तो हमला करने जा रहा है। ये जो बाइडन ने खुद कहा है, अमेरिकी सदर ये कह रहे हैं, बार बार उन्हें डर है कि ईरान बहुत जल्द हमला कर देगा इजराइल के ऊपर। इसी तरह जनाब बांग्लादेश भी उसको पसंद नहीं करता, बांग्लादेश का भी रिलेशन अच्छा नहीं है। लेकिन 2 तैयारे कैसे आ गए, कार्गो बांग्लादेश में कैसे उतरे, क्या करने आए, ये काफ़ी लोग इसके ऊपर सवाल कर रहे हैं। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप भी है मेरे पास, वो भी हम देखेंगे बांग्लादेशी मीडिया का। असल में जो कुछ हमारे तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंची है, इस वीडियो में भी आप ये देख पाएंगे कि ये जो 2 कार्गो फ्लाइट उतरी हैं बांग्लादेश में, ये असल में जो बांग्लादेशी टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट्स है, बांग्लादेशी जो डिज़ाइन की जो प्रोडक्ट्स है, वो यहाँ से लेके जाना चाहते हैं अमेरिका में और फिर इसके साथ साथ यूरोप में। तो आपको ये मैं बताता चलूँ कि देखिए बांग्लादेश बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है गारमेंट्स का, टेक्सटाइल का। तो ये जो फ्लाइट है, ये इसमें कोई शक नहीं ये इजराइल की है, लेकिन इनका जो मालिक है, इनका जो ऑनर है, वो अमेरिका से है, वो यूएसए है। जी हाँ, और इसीलिए उनको भेजा गया है, भाई सामान लेकर आए आप। और फिर जो इजराइल यहाँ से सामान लेकर जाएगा, प्रोडक्ट्स जो भी ये गारमेंट्स के रिलेटेड है, यानी टेक्सटाइल है, वो यूएसए में पहले जाएगा और फिर यूएसए से फिर वो इजराइल लेकर जाएंगे। देखें, डायरेक्टली तो वो कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स नहीं कर रहे ना बांग्लादेश के साथ। मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि फार्मास्यूटिकल में बांग्लादेश बहुत बड़ा प्लेयर है इस खित्ते में, और उसकी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं फार्मास्यूटिकल में जो इजराइल डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली लेता है। अब आप देखें कि बांग्लादेश जो मेडिसिन के अंदर है, अब मलेरिया एंटीडोज है, उनके पास मलेरिया की है, और फिर आप देखें कि जो पोलियो है उसकी भी एंटीडोज इन्होंने ईजाद की है बहुत ही ज़्यादा बांग्लादेश ने। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा उनसे ली जाती है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। तो यही वजह है कि अब आप देखें कि यहाँ से कितना ज़्यादा पोशाक इंपोर्ट कर रहा है अमेरिका, फिर यूरोप, और पहले वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से लेकर ये जाएंगे इजराइल में। इस तरह हुआ है ये इस समय इसकी जो स्टोरी है, जो बताया जा रहा है। लेकिन आप भी बताइएगा, अगर आपके पास कुछ ऐसी मालूमात हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। तो फिर हम आपके साथ भी वो बात शेयर करेंगे, जितना हो सके मैं उसके ऊपर आपको बताऊंगा, रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बढ़ती हैं जी वीडियो की तरफ। जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जनाब चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक भी दे दिया करें। बढ़ती हैं जी वीडियो की तरफ। 3, 2, 1 एंड क्यू। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় দর্শক, ঈদের মাঝেই বাংলাদেশের বুকে ঘটে গেল নজিরবিহীন একটি ঘটনা। ইসরায়েল থেকে আসা বিমান নামলো ঢাকার বিমানবন্দরে। ঈদের ছুটির সময় যখন বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ তাদের প্রিয়জনের সাথে পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছিল, তখন একটি অভূতপূর্ব এবং গোপনীয় ঘটনা ঘটে যায় দেশের বুকে। প্রথমবারের মতো 24,115 ঘনফুট বা 108 গ্রস মেট্রিক টন কার্গো বহন করতে সক্ষম দুটি বোয়িং 747 থেকে 400 BCF বিমান ইসরায়েলের তেল আবিবের বেন গুরিয়ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। ন্যাশনাল এয়ার কার্গো ইনকর্পোরেটেড USA দ্বারা নিবন্ধিত ও পরিচালিত পণ্য সম্ভার বিমানটি ফ্লাইট নম্বর N8806 7 এপ্রিল 1923 ঘন্টা উড়ে তেল আবিব থেকে ঢাকায় অবতরণ করে এবং একই দিনে ঢাকা থেকে ছেড়ে যায়। ফ্লাইট নম্বর N8848 NCR 848 এর অধীনে একই কোম্পানির দ্বারা পরিচালিত দ্বিতীয় ফ্লাইটটি
1954 ঘন্টা উড়ে 11 এপ্রিল সরাসরি তেল আবিব থেকে ঢাকায় আসে এবং 12 এপ্রিল ঢাকা ছেড়ে যায়। যদিও দুটি ফ্লাইটই সরাসরি তেল আবিব থেকে ঢাকায় এসেছিল। তারা বাংলাদেশ থেকে রওনা হওয়ার পর সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহ বিমানবন্দরে তাদের পরবর্তী স্টপেজ করে। যদিও বাংলাদেশ ও ইসরায়েলের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই এবং বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ইসরায়েলকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না, যে জরুরি অবতরণ ছাড়া বাংলাদেশে পণ্য বহনকারী ইসরায়েল ফ্লাইটের অবতরণ একটি নজিরবিহীন ঘটনা, কারণ দুই দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই এবং বাংলাদেশ ইসরায়েলকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয় না। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাম্প্রতিক মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের নিন্দা করেছেন। তিনি একাধিকবার প্রকাশ্যে ইসরায়েলের সমালোচনা করে বলেছেন, ইসরায়েল আক্ষরিক অর্থে ফিলিস্তিনে গণহত্যা করছে। আজ অবধি ইসরায়েলি হামলায় 33,000 ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছে, যার মধ্যে 25,000 নারী ও শিশু। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है, वो भी यही कह रहे हैं कि देखें कार्गो फ्लाइट आई हैं 2, लेकिन उसका जो ऑनर है वो अमेरिका में है और फिर यहाँ से बहुत सारा जो टेक्सटाइल का सामान है, प्रोडक्ट्स हैं, वो लेके जा रहे हैं और ये यूरोपीय यूनियन और फिर इसके साथ साथ अमेरिका में जाएगा। जिस तरह से यूएई में अब जाता है बांग्लादेशी जितना भी सामान है, वहाँ से फिर इजराइल लेके जाता है। इस तरह से तो होता है, पूरी दुनिया में चली जाती है। कोई भी अब देखें, हम मेड इन इंडिया अगर लेना चाहते हैं तो फिर वो बांग्लादेश के ज़रिए हम मंगवा सकते हैं, ऐसे सामान पहुंच जाता है। कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी आप, अगर आपको इंडियन कोई भी प्रोडक्ट पसंद है वो आप ले सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह आप इजराइल, लेकिन इसमें कुछ अफवाहें, रूमर्स फैलाई जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि देखें कोई ऐसा लग रहा है कभी ये एक्सेप्ट तो नहीं करने जा रहा बांग्लादेश इजराइल को, क्या इतने क्लोज रिलेशंस तो नहीं करने जा रहा। अब इसके ऊपर भी कुछ प्रोपोगंडा न्यूज़ फैलाने की कोशिश की जा रही है, फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की जा रही है कि देखें कि अब शेख हसीना की हुकूमत कभी इजराइल को एक्सेप्ट तो नहीं कर लेगी। नहीं भाई, कभी नहीं करेगी। और इसके ऊपर तो उनका बड़ा ब्रेव, कहते हैं ना, बड़ा दिलेराना एक स्टांस है, उनका मौक़िफ़ है कि हम कभी भी इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे मजलूम गज़ा के अंदर जो बहन भाई हैं उनके ऊपर लगातार वो मजालिम ढा रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं। आए रोज़ कोई ना कोई उनके ऊपर एक ऐसा मिसाइल दाग देते हैं जिससे हज़ारों की तादाद में बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सब मारे जा रहे हैं। तो हम तो उनकी इमदाद के लिए खड़े हैं। शेख हसीना हुकूमत उनको इमदाद भिजवा रही है, वो कैसे इन जालिमों के साथ खड़ी हो सकती है, कि ये भी तो सवाल है। लेकिन आपके पास इसके बारे में कोई मालूमात है तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।